श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव और शक्ति में। ओम गण गणपते नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। पौष मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी और पूर्ण फल देने वाली महात्म्य कथा। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, श्री मधुसूदन सरस्वती नाम के एक अद्वैत वेदांती थे। उनको शंकराचार्य पद मिलने वाला था। वह मधुकरी मांगकर रहते थे। वे केवल एक ही घर से मधुकरी मांगते थे। अगर मिल जाए तो ठीक, अगर नहीं मिले तो वे दूसरे घर में नहीं जाते थे। एक बार वे एक ब्रज की ग्वालिन के दरवाजे पर गए। वह चूल्हे पर रोटियां बना रही थी और उसकी गोद में उसका बच्चा बैठकर माखन रोटी पा रहा था। बाबा को देखकर उसने अपने बच्चे को बाजू में रखा और बाबा के पात्र में रोटी डाली। हे प्रिय भक्तों, स्वामी जी ने उसकी साड़ी पर देखा तो बालक का मल लगा हुआ था। आंख बंद करके स्वामी जी सोचने लगे, अरे इस रोटी को लौटा भी नहीं सकता और पा भी नहीं सकता। आंख खोली तो देखा कि बाल कृष्ण उस गोपी के आंगन में बैठे हुए हैं और उस बालक के मुख की माखन रोटी छीनकर खा रहे हैं। स्वामी जी समझ गए कि यह ब्रज की गोपियां सामान्य नहीं है। ब्रजवासियों का भाव सामान्य नहीं है। सारा तत्व ज्ञान धरा रह गया। स्वामी जी वहीं उस गोपी के सामने रज में लौटने लगे। निश्चय कर लिया कि वह काशी लौटकर कभी नहीं जाऊंगा। यहीं ब्रज में गोपियों की दासी बनकर रज में पड़ा रहूंगा। हे प्रिय भक्तों, 6 महीने हो गए। स्वामी जी प्रतिदिन यमुना स्नान करके गोपियों की चरण रज माथे पर लगाते और स्वयं को गोपियों की दासी मानकर पागलों की तरह रज में लेटे रहते। शिष्य उन्हें पूछते हुए वृंदावन आए। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि आप जैसे तत्वज्ञानी महापुरुष, वेदांत के ज्ञाता, ऐसे पागलों की तरह रज में बैठे रहते हैं। आपका तत्व ज्ञान कहाँ चला गया? तब स्वामी जी बोले कि जिनके कर कमलों में बंसी शोभायमान है, जिनके सुंदर शरीर की आभा नए बादलों जैसी घनश्याम है, जिनका सुंदर मुख पूर्ण चंद्र जैसा है, जिनके नेत्र कमल की भांति सुंदर हैं, जिन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ है, जिनके अद्र उदित होते हुए सूर्य के लाल फल के रंग जैसा है, ऐसे श्री कृष्ण भगवान के सिवा और कोई परम तत्व है, यह मैं नहीं जानता। शिष्यों ने कहा, शंकराचार्य पद आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। स्वामी जी ने कहा, मुझे अब इस पद से क्या मतलब? भगवान ने कृपा करके मुझे गोपियों के पद चरणों की दासी बना दिया है। अब मैं ब्रज छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो सभी प्रेम से बोलिए, ऐसे भक्त और भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो आइए अब सुनते हैं आज की पुण्य फल देने वाली महात्म्य कथा। ओम नमो नारायणाय। अपनी पत्नी के समझाने के बाद भी उग्रकर्ण कहने लगा कि मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूँ। मैं जगत गुरु देवादिदेव गणेश्वर को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उनका अवतार मुझे मोक्ष प्रदान करने के लिए उसी प्रकार हुआ है जैसे लंकेश्वर रावण को मुक्त करने के लिए श्री राम का अवतार हुआ था। किंतु यह सब जानते हुए भी मैं काल को तुच्छ मानता हूँ। संसार में मेरे समान कोई भी योद्धा नहीं है, इसलिए युद्ध क्षेत्र में गणेश्वर का सिर अवश्य ही काटूं, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो। ऐसा कहकर उग्रकर्ण ने राजसी पोशाक धारण की और राजसभा में जाकर कल और विकल नामक 2 महावीर से बोला, हे कल, हे विकल, दोनों मेरी बात सुनो। इस समय इन समस्त योद्धाओं में तुम ही अधिक दुरादर्श हो। अपने साथ विशाल सेना ले जाओ और शत्रुओं का वध कर दो। शिव पुत्र मयूरेश को भी जीवित या मृत मेरे सामने उपस्थित करो। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर वे दोनों कल और विकल विशाल दैत्य सेना के साथ युद्ध भूमि में जा पहुंचे, लेकिन घोर संग्राम के बाद भी वे विजय प्राप्त ना कर सके। शुरू में शिवगण और देवगण उनका प्रहार सहन नहीं कर पाए, लेकिन बाद में पुष्पदन और नंदीश्वर के प्रहार से दैत्य सेना पीड़ित होने लगी और अंत में वीरभद्र ने कल और आनंद ने विकल को प्राण विहीन कर दिया। इस युद्ध में भी असुर का संहार वेग से हुआ और बची हुई सेना युद्ध भूमि छोड़कर भाग गई। कल और विकल की
मृत्यु का समाचार पाकर उग्रकर्ण बड़ा दुखी हुआ। वह सोचने लगा कि मेरे सभी प्रधान शूरवीर सेनापति इस युद्ध में मारे गए, अब शत्रु का सामना करने के लिए किसे भेजा जाए। वह बहुत विचार करने के बाद भी कुछ स्थिर नहीं कर सका। तभी उसकी मन स्थिति समझकर उसके धर्म और अधर्म नामक दो पुत्रों ने कहा कि हे पिताजी, हमारे सभी प्रमुख सैनिकों ने युद्ध भूमि में अद्भुत वीरता दिखाकर मोक्ष प्राप्त कर लिया है। अब आप हमें युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा दीजिए। हमें पूरा विश्वास है कि शत्रु सेना को वश में कर मयूरेश का वध करने में हम अवश्य ही सफल होंगे। गण ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी तो दोनों भाई विशाल चतुरंगिनी सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में जा पहुंचे। दोनों ओर से घोर संग्राम होने लगा। दैत्यराज के दोनों पुत्र अत्यंत बलवान थे। उन्होंने वीरभद्र, हिरण्यगर्भ, भूतराज और मयूरेश्वर की सेना को पूरी तरह से आहत किया। यह देखकर मयूरेश्वर ने उन दोनों को एक साथ ऊपर उठाया और आकाश में चक्र के समान घुमाकर धरती पर फेंक दिया। उन दोनों के ही सैकड़ों खंड हो गए। तभी विजय उल्लास से ऋषि गण और शिव गण गणेश्वर की जय का घोष करने लगे। पराजित दैत्य सेना ने भागकर अपने राजा को सारा समाचार दिया कि हे राजाधिराज, आपके पुत्र बड़ी वीरता से लड़े थे, लेकिन मयूरेश के सामने उनकी एक न चली और वे दोनों मारे गए। उसके साथ जो विशाल सेना थी वह भी युद्ध भूमि में काम आ गई। दैत्यों में बड़ा शोक छा गया। रानी ने जब यह सुना तो राजसभा में ही जाकर रोती हुई बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पुत्रों को आपने मुझसे बिना पूछे ही युद्ध भूमि में भेज दिया। यदि वे मेरा आशीर्वाद लेकर जाते तो उन्हें विधाता भी नहीं मार सकता था। दैत्यराज ने उसे बहुत प्रयत्न से समझाकर अंतपुर में भेजा और स्वयं वीर वेश धारण करके विशाल असुर सेना के साथ युद्ध भूमि में जा पहुंचा और उसने तुरंत ही मार काट शुरू कर दी। वीरभद्र ने मयूरेश से कहा, हे प्रभु उग्रकर्ण फिर से आकर भीषण संहार में प्रवृत्त है। इस बार तो वह बहुत ही उग्र हो उठा है, आप स्वयं उसका निवारण कीजिए। गणेश्वर ने अपने वाहन मयूर को बुलाया और उस पर आरूढ़ होकर दैत्यराज के सामने पहुंचे। उग्रकर्ण ने माया का आश्रय लिया तो मयूरेश ने उसकी समस्त माया नष्ट कर दी और फिर उसके अनुयायी असुरों का संहार शुरू कर दिया और धीरे धीरे विशाल दैत्य सेना समाप्त हो गई। हे प्रिय भक्तों, इस बार भी मयूरेश के प्रहार के सामने उग्रकर्ण का पौरुष काम न कर सका। वह युद्ध भूमि से भागकर अपने भवन में जा पहुंचा और इधर विजय शिवकर्ण अपने स्थान पर आ गए। शिव शिवा ने मयूरेश से विश्राम करने का आग्रह किया। तभी देव ऋषि नारद बोल उठे, माता पार्वती जी, मुझे यहाँ पड़े पड़े बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं। पूजा पाठ भजन आदि नित्य कर्म भी मैं ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। अभी भी उग्रकर्ण का वध शीघ्र संभव नहीं लगता और जब तक उसका वध नहीं होगा तब तक देवगण मुक्त नहीं होंगे और ना गणेश जी का विवाह ही हो पाएगा। इसलिए मैं तो अब यहाँ से जाने की आज्ञा चाहता हूँ। तभी नंदीश्वर आदि ने कहा, हे देवशय, आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, फिर गणेश्वर की महिमा से अनविघ्न रहते हैं। आप शीघ्र ही दैत्यराज का वध हुआ देखेंगे। मुनि बोले, मैं तो तभी समझूंगा जब उसका वध हो जाएगा, अन्यथा अनुमान कितने ही लगाते रहो। तब स्वयं गणेश्वर जी ने कहा, हे देव ऋषि नारद, मैं आपका मंतव्य समझ गया हूँ। विश्राम कीजिए कि अब बिना अधिक विलंब के ही असुरपति मारा जाएगा। यह सुनकर नारद जी मौन हो गए। मयूरेश ने शिव गणों को आज्ञा दी कि आज ही गंडकी नगर पर आक्रमण कर दिया जाए और आदेश सुनते ही समस्त सेना ने प्रस्थान कर दिया। युद्ध के बाजे बजते जा रहे थे और वीर गर्जना कर रहे थे। इस कारण समस्त धरती और दिशाएं कंपायमान हो रही थी। समस्त सेना तीव्र गति से गंडकी नगर में जा पहुंचे तथा मयूरेश के चारों गण समस्त राज के दुर्ग पर जा चढ़े। इस समाचार को सुनते ही उग्रकर्ण कांप उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब किस प्रकार से बचाव किया जाए। तभी उनकी सहधर्मिणी पत्नी ने रोते हुए कहा, हे स्वामी, आपने मेरी बात नहीं मानी। यदि मान लेते तो ऐसा विनाश नहीं होता। दोनों पुत्र मारे गए और समस्त सेना भी नष्ट हो गई है।
अब आपके अपने प्राणों पर आ बनी है। अब भी समय है, अपने प्राणों की रक्षा तो हो ही सकती है। फिर भी नहीं मानना चाहते हो तो चिंता करने से कोई लाभ नहीं होगा। रानी अभी इस प्रकार बोल ही रही थी कि तभी राजभवन के स्वर्ण रत्न निर्मित शिखर पर भृंगी उड़कर जा पहुंचे और फिर सभा मंडप के स्तंभों को उखाड़ उखाड़ कर तोड़ने और टुकड़ों को चारों ओर बिखेरने लगे। यह देखकर हजारों असुर मारो मारो पुकारते हुए अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाए उनकी ओर दौड़ी। भृंगी वीर तो उसकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे। उन्होंने कुछ ही देर में असुरों को धराशायी कर दिया। अब उन्होंने कुछ देर प्रतीक्षा की, लेकिन कोई भी असुर सामने नहीं आया। तब वे उग्रकर्ण के भवन में घुस गए और उन्होंने दैत्यराज को विश्राम करते देखा। वह सोने का बहाना बनाकर अपनी आंखें मंदे पड़ा था, इसलिए उन्होंने उसके कान और केस खींचने आरंभ किए। विवश हुआ दैत्यराज उठकर बाहर आ गया और उसने गणों को अपने आघातों से व्याकुल कर दिया। शिव सेना बहुत आगे बढ़ आई थी। उग्रकर्ण ने भी भयंकर युद्ध कर सेना को पीछे हटने को विवश कर दिया। तभी अचानक उसे मयूरेश के विराट रूप के दर्शन हुए। उनका मस्तक अंतरिक्ष में, चरण पाताल में तथा कान सब दिशाओं में फैले हुए थे। उनके 1000 मस्तक, 1000 नेत्र, 1000 हाथ और इतने ही चरण थे। इस रूप के दर्शन करके उसे भगवान भास्कर के वे वचन याद आ गए, जिनके अनुसार ऐसे ही दिव्य पुरुष के द्वारा इसकी मृत्यु होनी थी। वह अब समझ गया कि उसका अंतकाल अब समीप है। फिर भी उसके स्मर्क की अपेक्षा युद्ध करना ही उचित समझा और भयानक अस्त्रों से प्रहार करने लगा। लेकिन मयूरेश ने उनके सभी अस्त्र शस्त्र काट गिराए। अब वे मयूर से उतरे तो उन्होंने पवित्र जल से आचमन करके अमृत बीज युक्त मंत्र का जप करते हुए अत्यंत तेजस्वी पशु को अभिमंत्रित किया तथा दैत्यराज के सामने जाकर उसकी नाभि पर प्रहार किया। तब अपने घोर शब्द द्वारा त्रिलोक्य को गूंजता हुआ वह परशु नाभि में जा घुसा, जिसमें अमृत स्थली ध्वस्त हो गई और वह तुरंत ही धराशायी हो गया। दैत्यराज के मरते ही सर्वत्र उल्लास छा गया। मुनिगण, देवगण आदि सभी निर्भय हो गए। आकाश में अप्सराएं नाचने और पुष्प वर्षा करने लगी। सभी स्वच्छ हो गए, धरती फूल उठी। देवता, ऋषि, मुनि आदि सब मयूरेश की स्तुति करने लगे। जो प्रभु परब्रह्म चितानंद सतानंद स्वरूप सभी देवताओं के अधीश्वर परमेश्वर, गुणों के समुद्र एवं गुणों के स्वामी किंतु गणों से परे हैं, उन आदिदेव परमात्मा मयूरेश को हम नमस्कार करते हैं, जो संसार भर के एकमात्र वंदनीय, एकमात्र ओमकार, गुणों के परम कारण, कल्प रहित, विश्व पालक, संहारक और उद्धार करने वाले हैं। उन आदिदेव मयूरेश को हम नमस्कार करते हैं। हे गजानन, हे गणराज, वस्तुतः हम आपके योग्य सुंदर स्तवन में समर्थ नहीं हैं। आप समस्त गुणों के भंडार और संपूर्ण विश्व के प्रेम पात्र हैं। आपके गुणों का वर्णन करने की हम में शक्ति नहीं है। आपका संसार रचना का क्रम समुद्र के समान अपार और अकथनीय है। हे प्रभु, आपने अपने वचन का निर्वाह कर दिया तथा समस्त दैत्यों का संहार करके देवताओं और ऋषि मुनियों को सुखी बना दिया। स्तुति करके देवक अपने धाम को चले गए। इधर अपने पुत्र मयूरेश के द्वारा दैत्यराज समाचार सुनकर माता पार्वती अत्यंत आनंदित हो उठी। शिवजी के साथ वे तुरंत वहां पहुंचे और उन्हें अपने हृदय से लगाया। शिवगण मयूरेश का जयघोष करने लगे। उग्रकर्ण की मृत्यु का समाचार मिलते ही उसके माता पिता अपनी छाती पीटने लगे। उग्रकर्ण की पत्नी के करुण कंदन से दैत्य नगरी में सर्वत्र शोक छा गया। दैत्य राज के लिए चंदन चिता तैयार की गई और रानी भी अपने पति के साथ सती हो गई। उसके बाद उग्रकर्ण पिता चक्रपाणि उस नगरी के राजा हुए। विष्णु आदि सभी देवता को मुक्त कर दिया गया तथा भगवान मयूरेश की सेवा में उपस्थित होकर उनकी स्तुति की और फिर उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, आप ही समस्त चराचर में विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है। आपकी माया से मोहित हुए जीव आपको जान नहीं पाते। आज आपके दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, इस कारण हमारा जीवन तो सफल हो गया है। हे मयूरेश ने प्रसन्न होकर कहा कि हे राजन, तुम्हारे पुत्र को मैंने विवश होकर मारा है, लेकिन उसे मोक्ष की प्राप्ति
हो गई है। मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ, इसलिए इच्छित वर मांग लो। चक्रपाणि बोले, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे भवन और नगर को पवित्र करने की कृपा कीजिए। प्रार्थना सुनकर मयूरेश अपने गणों के साथ गंडकी नगर में पधारे, जहाँ राजसभा में विद्वान सभासदों, प्रजाजनों, मुक्त हुए विष्णु आदि देवताओं ने उनका स्वागत किया। वे स्वर्ण रत्न निर्मित भव्य सिंहासन पर विराजमान हुए अत्यंत शोभा प्रतीत होते थे। राजा चक्रपाणि ने मयूरेश का पूजन किया और उनकी स्तुति करते हुए बोले कि हे नाथ, आज तो मेरा जीवन, मेरा भवन, नगर और सभी प्रजा जन धन्य हो गए। जिन परमात्मा के दर्शन अनेक जन्मों में तपस्या करके भी ऋषि महर्षिगण प्राप्त नहीं कर पाते, उनके मुझे साक्षात दर्शन हो रहे हैं। तभी भगवान मयूरेश की माया से मोहित हुए इंद्र ने कुपित होकर कहा कि राजन, तुमने सब बड़े बड़े देवताओं की उपस्थिति में एक बालक की प्रथम पूजा करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया है। यह सुनकर चक्रपाणि बोले कि हे देवराज, यद्यपि आप रुद्र, सूर्य, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि समस्त देवताओं को मेरे पुत्र ने हरा दिया था, उसके भय से समस्त देवता, सिद्ध, गंधर्व, ऋषि, मुनि आदि यंत्र तंत्र छिपे रहे। भगवान विष्णु तक अपने अनुयायी देवताओं सहित बंदी बना लिए गए, किंतु परमात्मा मयूरेश ही समस्त वीरों सहित मेरे पुत्र का संहार करने में समर्थ हुए। इन्होंने उसके यहाँ बंदी देवताओं को मुक्त कराया। इसी कारण मैं तो इन्हीं को प्रथम पूजा का अधिकारी समझता हूँ। इंद्र का समाधान न हुआ देखकर मयूरेश ने घोर गर्जन की, जिससे समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। ऐसा लगा कि मानो ब्रह्मांड विदीर्ण हो जाएगा। उससे असंख्य प्राणी मूर्छित हो गए। सूर्य के समान प्रकाश से विश्व व्याप्त हो गया। उसके बाद देवताओं ने मयूरेश के रूप में दो भुजी गजानन भगवान के साक्षात दर्शन किए। फिर तुरंत ही दो भुजे गजानन के स्थान पर मध्य में पदासन पर विराजमान वर्कतुंड, अग्निकोश में शिवजी, नृत्य में सूर्य, वायव्य में पार्वती जी और ईशान कोण में बैठे भगवान नारायण के दर्शन हुए। इससे समस्त देवगण भ्रमित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, परम पिता परमात्मा गजानन ही 5 रूपों में प्रकट होते हैं। वे सभी विघ्नों के नाशक तथा देवता, मनुष्य, यश, राक्षस और नाग सभी के पूज्य हैं। केवल इनकी पूजा से ही समस्त देवों की पूजा संपन्न हो जाती है, इसलिए भेद बुद्धि का त्याग करना ही शेष कर्म है। तभी सभी देवताओं ने भगवान मयूरेश के ओमकार रूप के दर्शन किए। इससे उनका भ्रम तुरंत दूर हो गया और सब उच्च स्वर से मयूरेश की जय बोलने लगे। फिर सभी देवताओं ने उनका श्रद्धा भक्ति सहित पूजन किया। राजा चक्रपाणि ने उनका षोडोपचार पूजन करके स्तुति की। इसके बाद नारद जी ने कहा कि भगवान मयूरेश ने प्रतिज्ञा की थी कि समस्त देवताओं को बंधन मुक्त कराने के बाद ही विवाह करूंगा। इनकी वह प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है, इसलिए अब सिद्धि बुद्धि का विवाह इनके साथ होना शेष है। इसलिए कमलोद्धव ब्रह्मा जी शीघ्र ही उस कार्य को भी संपन्न करा दो। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह मयूरेश के साथ कर दिया और फिर विदा करते हुए हाथ जोड़ निवेदन करने लगे कि हे प्रभु, आज मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई। इन पुत्रियों का पालन बड़े लाड प्यार से किया है, अब इनकी रक्षा आप स्वयं करते रहें। मयूरेश ने ब्रह्मा जी की बात स्वीकार की। तभी दैत्यराज के यहाँ बंदी देवताओं ने प्रार्थना की कि प्रभु, आपकी कृपा से हम बंधन मुक्त हो गए, इसलिए अब हमें स्वधा गमन की आज्ञा दे। मयूरेश ने देवताओं, ऋषि मुनियों के प्रति आदर भाव प्रदर्शित करते हुए उन्हें जाने की आज्ञा दे दी और वे सब उनका जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, इससे आगे जो कुछ भी हुआ इसका वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिए। तो कैसी लगी आपको ये कथा? अगर आपको कथा अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।